हम सबको कभी ना कभी ये लगता है कि काश हम टाइम ट्रैवल कर सकते, या फिर हमारे पास कोई ना कोई डोरेमोन की ऐसे पॉकेट होती कि हम अपने पास में जाकर कुछ ना कुछ हम अपने चीजें ठीक कर सकते हो, या ऐसी कोई अपने आप को एडवाइस दे सकते हो जिससे हमारा फ्यूचर या जो हमारा प्रेजेंट है वो सही हो। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वन एडवाइस टू माय यंगर सेल्फ। और इस चीज के लिए हमारे साथ होंगी शिखा। चलो आज हमारे साथ आई है शिखा और वो बताएगी कि अगर उसको एक चांस मिले टाइम ट्रैवल करने का तो वो अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहेगी। हाय शिखा, कैसे बेटा? बढ़िया मैम। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी दैट यू हैव टू आंसर। ओके मैम। अगर तुम्हें चांस मिले टाइम ट्रैवल करने का, किस एज के अपने वर्जन से बात करना चाहोगे? 5 to 8। 5 to 8 एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि जो वो टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पे ना मेरे को लाइक इतना पढ़ाई का प्रेशर था ना, मतलब मेरे को, मैं उस टाइम जम्मू रहती थी बेसिकली, लाइक ओके नहीं मतलब तुम्हारा नहीं आता, बट स्टिल आई वाज लाइक एंजॉयिंग माय लाइफ फुली। लाइक मेरे को किसी कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, वो इसमें कुछ भी करूँ, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था उस टाइम। वेरी नाइस। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने यंगर सेल्फ को ये एडवाइस देना चाहूंगी कि मतलब बचपन से मैं बबली रही हूँ हमेशा से, बट जैसे जैसे मैं एक टीनेज उसमें आई या फिर मैं मेरे को बबलीनेस कहीं ना कहीं खो गई। तो आई वांट वो बबलीनेस क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, पेरेंट्स से प्रेशर, किस चीज की? बोथ एक्चुअली, क्योंकि सब ये होता था कि अरे ये बच्ची ऐसी है, ये बहुत ज्यादा इनोसेंट है, लोग इसका फायदा उठा लेंगे, एंड वही लोग भी फायदा उठा के लाइक उठा लेते थे और उसके बाद कहते हैं कुछ नहीं होता। तो उस टाइम पे सोचे कि नहीं तुम्हें बनना ही पड़ेगा, ये तो मैं तेरे कुछ ना कुछ अपने लिए मतलब स्टेप उठाना ही पड़ेगा। आप मुझे बताओगे कि आपकी कौन सी गलती ने आपको सबसे ज्यादा सिखाया है बचपन में? कोई ऐसा इंसिडेंट या ट्रस्टिंग पीपल, ओके लाइक मतलब ट्रस्टिंग मतलब ऐसा है कि ऐसा मतलब अच्छे होते हो, घर के सब अच्छे हैं, बिल्कुल। तो सब अच्छे नहीं होते बेसिकली। तो ट्रस्टिंग रॉन्ग पीपल से मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसे लोग फिर याद है कि एक टाइम में लगता है कि तुम पूरे ही या तो गायब हो गए हो या कहाँ ही आ गए हो, कि कैसे कैसा कोई कर सकते हो, वो चीज़ से कंफ्यूजन और एकदम गिल्ट भी सारा खुद लेना, एक वो सब बहुत लाइक बहुत मुश्किल रहता है किसी इंसान के लिए कि लाइक सामने वाला कुछ ऐसी हरकत कर रहा है कि तुम्हें गिल्ट भी तुम्हें ही लेना पड़ता है उस चीज़ का। एक्चुअली लोग आपको ज्यादा गिल्टी फील कराते, चाहे गलती उनकी हो, बट उनको मतलब आपको ऐसा वो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे कि आप ही ऐसे रिएक्ट करते हो, आप ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करते हो, तो बेसिकली इस वजह से आपको ऐसा होगा। कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? अगर मैं यंगर सेल्फ को बताऊं तो बेसिकली मैं अपने स्कूल में लाइक ऐसे फेमस नहीं थी, आई एम नॉट फेमस लाइक मैं फेमस थी, लोग मेरी बहन थी फेमस, बट मैं लाइक मैं अपने दोस्तों के साथ फेमस होना चाहती थी, तो लाइक पॉपुलर किड्स उसमें जमाना चाहती थी। तो बेसिकली मैंने अपने आप को लाइक इतना स्ट्रेस करके कि मुझको उनके साथ रहना है, उन लोगों के जैसे लाइक उनके ग्रुप में कैसे मेरे साथ शामिल होना ही है, तो उसके लिए मैंने बहुत कुछ करा। बट जब ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, मेरे साथ किसी को ऐसा बोला लड़के ने ही कि लाइक कि मतलब क्या कहते हैं कि तू लड़की है ऐसे करके, एंड आई वाज लाइक कि भाई मेरे को ऐसा क्यों बोला, एंड वो लड़के के पास गई थे, तो तुम्हारा ये दोस्त लगता है, तो तुम मुझे ऐसे बोलोगे कितना गलत करा है। वो लड़के आपकी फ्रेंड्स थे? फ्रेंड्स नहीं थी, तो आई ट्रस्ट देम कि वो शायद गर्ल है तो गर्ल को फेमस करेंगे। देखो करेंगे, बट दे वर लाइक कि वो लड़के तो लड़के ही होते हैं, बॉयज तो बॉयज, एंड वो लड़की होके वो मेरे को ऐसा बोलती थी, आई वाज लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि लाइक एक लड़की होकर आप कैसे बोल सकते हो। और मेरा लाइक सबसे अगर बोलो तो 7th आई वाज इन 9th क्लास, मेरी बेंच पार्टनर थी, एंड शी वाज लाइक कि मतलब माय बॉयफ्रेंड विद, तो दे वर लाइक मेकिंग जोक्स एंड दे वर नॉट अप्रोप्रिएट, तो जोक्स, तो दे वर लाइक कि तो वो मेरी पार्टनर दे वर लाइक इंकरेजिंग दैट कि भाई और बोले इसके बारे में, और बोले। हाँ ऐसे ऐसे। तो आपने उस टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट किया? पहले तो मैं शॉक्ड हो गया, लाइक कंफ्यूज हो गई, भाई ये क्या बोल रही है, तो आई वाज लाइक टेलिंग टीचर कि भाई मैम ये लोग मेरे को ऐसे बोल रहे हैं सारे, एंड वहाँ पे मैम भी नहीं सुन रही थी, और यहाँ पे आपके पेरेंट्स को ज्यादा तो इसके बारे में पता? नहीं
आपने पेरेंट्स को नहीं बताया? उस टाइम पे मेरे को लगा कि आई कैन हैंडल इट, तो लाइक होता है कि साथ आप उस टाइम पे इतने बड़े नहीं थे कि मतलब हैंडल करके, आई गेस आपको ये भी होता होगा कि पीयर प्रेशर वगैरह होगा कि मेरे फ्रेंड को ना मैंने एक बार ऐसे होता था कि मतलब मेरी बहन जब थी स्कूल में तो जब तक मैं शायद मैंने उनका साथ दिया है, मतलब अगर मेरे को कुछ कोई बोल रहा है कुछ ऐसे कर रहा है तो मैं अपनी बहन को ले आ जाऊंगी, बट आफ्टर दैट जब मेरी बहन भी नहीं थी स्कूल में और फिर उसके बाद मैं ऐसे हो गई कि लाइक शिट मैं तो अकेली हो गई, तो वो लोग मेरे को ऐसे यही बोलते रहते हैं पीयर प्रेशर इज लाइक कि तू तो अपनी बहन को ले आ जा, इसको अपना स्टैंड लेना आता मैं है। समझ गई आजकल, मतलब आजकल क्या पहले से ही सब बच्चों के साथ ये चीजें होता ही रहता है और इसे ओवरकम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता कि हम किस तरीके से रिएक्ट करें, हम अगर ऐसा करेंगे तो आगे से क्या आगे से रिएक्शन मिलेगा लोगों का, तो दैट इज वेरी मच। और अगर लाइक तुम रिएक्ट करो तो इट्स नॉट लाइक तुम पोलाइटली कनेक्ट लाइक एंग्री तुम रिएक्ट करो लेकिन दिस गोना बी लाइक वो क्या और गन बोले बिल्कुल, अगर उनको बस एक्चुअली ये होता है कि बेसिकली आपको हाँ रिएक्शन जितना दोगे, रिएक्ट करोगे चीजों को तो आगे से उनको मजा आता है तो आपको और ज्यादा बोलेंगे। और ऐसा होता है कि लाइक सारे लड़के लोग ऐसे बोलते होते थे, लड़कियां और लाइक तो उन्होंने मेरे को ही साइड कर दिया पूरे क्लास में। मेरे में बस एक ही लड़का दोस्त था, तो लड़का ही दोस्त था, वही मेरे साइड में आके लाइक मेरे को लाइक संभालता था कि लाइक बेटा इसको के ऐसा हुआ है कुछ, बाकी पूरी क्लास में मेरे को एक तरीके से रैंकिंग कर देते कि लाइक कौन है ये लड़की। तो आपको उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था, स्कूल जाने का भी मन नहीं करता होगा। बट मैंने उस टाइम पे भी ना मैं आपको जैसे वगैरह दोनों चीज को मूवी में ऐसे लाइक मैंने प्ले में पार्ट लिया था बेसिकली, तो मेरे को उस टाइम पे लाइक स्कूल जाना ही पड़ता था कि लाइक प्ले। अच्छा, उस टाइम पे मतलब बिकॉज ऑफ दिस प्लेसिंग और आपने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था सब कुछ चीजें की, तो आपने उस टाइम पे ये सारी चीजें कैसे तरीके से पहले तो पूछा कुछ कोई तो मेरे बोलते हैं तो बेसिकली जब भी विंटर्स आती है ना बेटा ऐसा हो जाता है कि लाइक तो इसी टाइम पे सारा स्टार्ट हुआ था। तो मेरे को जब तक मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में नहीं आई तब तक मेरे को लगा था आई वाज लाइक ओवरकम दिस ये मैं तो अपना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है, ग्रो अप हो गया है, बहुत चीज़ हो गई, बट जब लाइक मेरे कॉलेज ईयर में गई तब मेरे को लाइक टीचर्स ने लाइक आई एम इन साइकोलॉजी, तो मैं मेरी टीचर ने लाइक मेरे को देख के बोला कि लाइक तुम्हारे साथ कुछ गलत है, तुम्हारा क्या डिप्रेशन तो लाइक मैंने उन्हें एक्सप्लेन करा अपना लाइक पूरा कॉलेज मेरा अपना टाइम, तो उन्होंने बोला कि मैं ये कैसे करती हूँ एंड देन स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता था जब बनना पड़ता है भाई कुछ मैं तुम्हें स्टोरी बताऊंगी बट दे वर नॉट गोइंग टू लीव मी, भाई अरे ये कि बंदी के साथ ऐसा कैसे हो, तो सबको ये लगता है कि भाई ये भी इतनी इनोसेंट है, ये इतनी अच्छी है, ये ऐसी है कि इसका ऐसा कैसे हो सकता है, बट इंडियन जो अच्छे होते हैं उनके साथ बुरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बट आप अच्छी हो तो शायद इसी वजह से आप इस चीज से ओवरकम कर है ना। चलो गुड। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आज अगर तुम्हारा यंगर सेल्फ तुमसे मिलता तो क्या एडवाइस देते आप? मेरे यंगर सेल्फ को बेसिकली यही एडवाइस देती कि लाइक चुप मत बना, चुप मत बना, कभी भी लाइक अगर तुम्हारे मतलब तुम्हें लग रहा होगा इस टाइम पे तुम अकेली हो या तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कोई नहीं है तुम्हारा, बट इंडियन जब तुम बड़े बढ़ोगे तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें एक फैमिली है तुम्हारे पास जिसको तुम लुक आउट कर सकते हो तुम्हारे, और ऐसे जो एक फैमिली भगवान देता और एक फैमिली तुम गेट खुद and the family they are created, they are very good people, they gonna support you no matter how hard it's going to be, but वो आपको हमेशा ही मिलेंगे जब आपको लगेगा कि अरे मैं अकेली हूँ, आप नीचे मुझे देखना वो आपको साथ करेंगे। ठीक है, अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर क्विकली। ओके, एक वर्ड जो डिस्क्राइब करता है आपका यंगर सेल्फ? बबली है, बबली। एक हैबिट जो आप अपने यंगर सेल्फ से छुड़ाना चाहोगे? ब्रशिंग ओवर एवरीथिंग। ओके, किसी को भी देख के क्विज हो जाता है। मैं बचपन में सोचता था कोई भी अच्छा दिख रहा है, कोई भी आपसे प्यार से बात कर रहा है, हाँ। आपको बस फ्रेश है मेरा। गुड। एक चीज जो आप अपने यंगर सेल्फ को कभी रिपीट नहीं करने दोगे?
ट्रस्ट इश्यूज तो हमेशा से ही रहता है और आपको बट मैं लोग को बोलोगे कि मेरे लोग कभी ये फेमस होने के चक्कर में कभी दूसरे लोग कोई उस टाइम का फेवरेट सॉन्ग? उस टाइम का फेवरेट सॉन्ग एक तो सत्या करूँ रॉकस्टार वाला और वरना ओके जुगनू ये जुगनू क्वीन का जो है एक लाइन जो आप अपने यंगर सेल्फ को चिल करने के लिए कहना चाहोगे? वो बोल नहीं सकती कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत देते रहिए। जय जय ओके एक कुछ स्कूल डेज की मेमोरी जो आज भी आपको याद आती है जो भी आपने बताया? मेरे स्कूल में मेरी फ्रेंड हुआ करती थी तो बेसिकली हमारा मैथ्स का पीरियड चल रहा था तो मतलब मैथ्स के पीरियड में हम लोग लाइक मेनली हम लोग यो-यो हनी सिंह के यहाँ पीछे रैप वगैरह बोलते थे। ओके मैथ्स का पीरियड ठीक है, मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। नहीं था वो सर्टिफिकेट पढ़ाती थी तो ओके और वरना मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि हमारा मैथ्स का पीरियड चल रहा था और यहाँ पे एक मतलब मेरी एक क्लासमेट और दूसरे क्लासमेट वो तो अपना डस्टर से फाइट कर रहे थे तो बेसिकली उन पे डस्टर फेंक रहे थे और उसमें ना सर बीच में आगे और सर के लग गए सीरियसली डस्टर पड़ गया तो फिर उसके बाद ये सब देख के हमें हंसी तो आई फिर सर ने मेरे को ही बोला कि आके मेरा टकरा साफ करो तो मैं मेरा टकरा साफ कर दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक फियर जो आप अब ओवरकम कर चुके हो? मेरा बहुत सारे फियर जो है मैं आइसोलेशन सबसे बड़ा है लाइक मैं अपने आप को बहुत जल्दी आइसोलेट करती हूँ तो मेरे साथ कोई यू आर एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन आप भी बोलिए यस मतलब मेरा ऐसा था कि ना मैं जब बहुत जल्दी अपने आप को आइसोलेट कर लेती हूँ मेरे साथ कुछ गलत हो जाए या फिर लाइक मैंने किसी के साथ गलत कर दिया कोई मेरे से मिस्टेक हो जाती है तो अब लाइक एकदम पूरी चुप बहुत कर देते हो बहुत ही करती हूँ अपने आप को ही कर अपने आप को ही बहुत बढ़िया है। ओके ये तो कुछ नहीं हुआ ये सही रहता है। ओके एक इमोजी जो परफेक्टली डिस्क्राइब करता है आपके यंगर लाइक डांस वाला इमोजी तो मैं हमेशा नाचती ही रहती थी अपने घर में लाइक गाना चला तो कोई भी मैं इधर भी उधर नाचती होती इवन लाइक मेरे मामा मासी जो है उन लोगों के पास मेरी नाचने की वीडियो पड़ी है और हरकतों की वीडियो पड़ी है लाइक ये कुछ वैसी चलो वेरी गुड। आप टाइम ट्रैवल करते हैं वापस तो आपकी यंगर सेल्फ को ये एडवाइस सुन के कैसा लगेगा? वो इसको लाइक अवॉइड करेगी क्यों बोल रही है, किसके बोल रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ अपने उसमें क्योंकि उसे यार तो मैं सोचती हूँ कि भाई कोई क्या ही बोले क्या ही फर्क पड़ता है कुछ समझ में नहीं आता। कंफ्यूजन एक्चुअली हमारी कंफ्यूजन जब से हम पैदा होते हैं छोटे होते हैं तब से हमारी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। बिल्कुल मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर तुम्हारे यंगर सेल्फ ने फेलियर फेस किया होता तो तुम क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत ज़्यादा फेलियर देखा है बट ना उसमें हमेशा ऐसा एंजॉयमेंट रही है फेलियर में भी आपने एंजॉय किया? हाँ मैं जैसे लाइक मैच में जीत नहीं थी तो मैं लाइक फेल भी हो गई या मेरे दोस्त रो रहे हैं और मैं उनको देख के हंस रही हूँ तो लाइक मैं तो फेल हो गई तुम लोग पास क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने उस टाइम वो मोमेंट जो थे ना एंजॉयबल थे लाइक ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता फेलियर तो वापस तो पेरेंट्स आपको कुछ नहीं करते थे? कभी नहीं मतलब आपको तब था कि एंजॉय करो लाइफ इतनी है तब तुम्हारा यही था मतलब फेलियर से भी आपको एंजॉय करना चाहिए। ओके ठीक है ये पार्ट ऑफ लाइफ है। पार्ट ऑफ लाइफ है कि तुम कहीं ना कहीं रिकवर कर सकते हो बिल्कुल स्टेप अप कर सकते हो बिल्कुल ठीक। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगर आप अपने यंगर सेल्फ को सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस के बारे में समझाना चाहोगे तो क्या समझाओगे? मतलब आपके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट? वैसे 50-50 दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हम उसका बैलेंस बना के चलेंगे तभी हम एक परफेक्टली सोसाइटी में भी वर्क कर पाएंगे सेल्फ लव अगर मैं समझाना चाहूँगी जैसे वो उसको डांस करना पसंद है या उसको मतलब बातें करना पसंद है जैसे उसकी हॉबीज है वो सब सेल्फ लव में मैं उसको काउंट करूँगी और जैसे कॉन्फिडेंस उसको जैसे उसको पता है कि आंसर क्या है और वो पूरी क्लास में लाइक चिल्ला के बोल सकती है आंसर तो वो कॉन्फिडेंस वो रखे बेसिकली स्कूल में ये होता है कि टीचर्स के कुछ फेवरेट होते हैं तो टीचर उनसे ही पूछती है और कहीं ना कहीं आप अपने आप को लैक करने लग जाते थे।
अगर हमें आंसर पता भी और ना करें तो भी चलता। हाँ तो मतलब यू विल कंसीडर इन मतलब कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी आएगा और उसके अंदर सेल्फ लव का भी आएगा। शिखा, आप कोई एडवाइस सबको देना चाहेंगे? ये कि जब तुम पॉपुलर बनने का सोचते हो तो मत बनो, बिल्कुल बनने की जरूरत नहीं है। जैसे हो वैसे ही रहो और स्पीक अप करो, कॉन्फिडेंस लाओ। कभी ना कभी तुम इन चीज़ों को ओवरकम कर ही लोगे, बट टाइम सब कुछ हील करता है। बट लेकिन तब तक नहीं करते तो तुम एक्सेप्टेंस हो तुम्हें हील करने की, ऐसी सब कुछ हील नहीं होता है। बिल्कुल। और अब हमने देखा है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिससे हमें ओवरकम करना पड़ता है, बट हमारे पास वो डोरेमोन का एनीवेयर डोर या फिर टाइम ट्रेवल वाली मशीन नहीं होती कि हम जाके पीछे अपने बारे में कुछ चेंज कर। बट हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम अपने फ्यूचर में अपने प्रेजेंट को हम चेंज कर सकते हैं कि जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। जैसे शिखा ने आप लोगों को बताया कि ये सारी चीजों के बारे में, तो मैं यही चाहूंगी कि आप भी अपने लाइफ में ये चेंजेस लेकर आए, तो आप भी इन चीजों से कुछ ना कुछ सीखेंगे। अब हम फिर वापस मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।